हरे कृष्णा ट्रेडर्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद एटी में स्वागत है। हम आज की मार्केट आप लोगों ने देखी होगी, जो कि अपसाइड देने के बाद एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उसने फेस किया और मार्केट ने वहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जैसे आज आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पे मूव मिला, लेकिन ये जो आपका लेवल था, इस लेवल पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और फिर हमें एक डाउन साइड का मूव दिया। बैंक निफ्टी वर्क कर रहा था, लेकिन उसको सिर्फ और सिर्फ आईसीआईसीआई बैंक ही खींच रहा था। और बात रहा यहाँ पे निफ्टी 50 में, जिसमें भी बैंक के कुछ सेक्टर्स थे और कुछ आईटी के तो उन्हें खींचे, लेकिन रिलायंस और एचडीएफसी बैंक, कुछ ऐसे बड़े वेटेज वाले जो स्टॉक्स थे, उन्होंने इसको बढ़ने नहीं दिया। तो यहाँ पे कंसोलिडेट होने के बाद मार्केट ने नीचे मूव दिया है। एक ट्रेंड लाइन आ रही है जिसे हम इजीली देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल का क्या मूव हो सकता है, कि मार्केट कहाँ पे जा सकता है, कहाँ से क्या रिएक्ट कर सकता है। तो मार्केट के लिए कुछ, एक तो ये रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो कि अगर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लियरली बताया था कि भाई ये आपका 50 की भी आपका ये 25,053 टू 25,076 लेवल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है। तो अब बात करते हैं कि मार्केट का अप लेवल के लिए, अगर कल मार्केट अप लेवल जाता है तो हमारा जो पहला टारगेट होगा 25,222, 25,240, ये हमारा अप साइड का लेवल होगा। और डाउन साइड के लिए हमारा लेवल है 24,851 टू 24,851 टू 24,865, ये हमारा डाउन साइड का लेवल होगा। लेकिन मार्केट का इसको यहाँ से क्रॉस करना इतना इजी नहीं होगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो ट्रेंड लाइन है, यहाँ से मार्केट को अप साइड ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। सपोज दैट, फिर मैं कहता हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग हो रही है तो हमें सबसे पहले कैंडल देखनी होगी। सपोज दैट यहाँ पे कोई ऐसी कैंडल बन जाए अच्छी सी, ये सपोज दैट ये कैंडल है, ये बनी, और फिर इसके बाद कोई एक और जो कैंडल हो इसके ऊपर कम से कम प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग दे तो सही है। और बाई चांस ऐसा हो कि भाई ऐसे कैंडल बनी और ये कोई छोटी सी कैंडल बन गई रेजिस्टेंस के पास, तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर मोमेंटम डिक्रीज़ है। हमें या तो रुकना है, या तो कंसोलिडेट होगा, या तो डाउनफॉल चालू हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, जिस दिन गिरेगा कायदे से गिरेगा, क्योंकि नीचे काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस यहाँ पे क्रिएट हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट हुए हैं। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस क्रिएट किए हुए हैं। जिस दिन फॉल होगा तगड़े से होगा, लेकिन हमें इस चीज़ को नहीं देखना है। हमें देखना है कि हमें कहाँ ट्रेड मिल रहा है। कि सपोज दैट हमारा गैप अप ओपनिंग हुआ, हमें एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, हम बाय जाएंगे। अगर हमें स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं मिलेगी तो हम बाय नहीं जाएंगे। या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट आए अपना और ट्रेंड लाइन से फिर एक अप मूव दे। सपोज दैट मार्केट आया यहाँ से और ट्रेंड लाइन से एक अप मूव दिया और फिर उसके बाद ये अप जा रहा है। तो हमें हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, तो अगर इसे ब्रेक करना है तो यहाँ कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट, और जो कि एक अच्छी बात है। जो जितना, देखिए, मार्केट जो कंसोलिडेट करेगा उसके बाद उतना ही अच्छा मूव आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। पर उससे पहले ये जो लेवल्स मैंने आपको पहले भी क्लेरिफाई किया हुआ है, तो एक बार फिर से मैं वो रिपीट कर दे रहा हूँ, तो आप उसे नोट कर लीजिएगा। जैसे पहला लेवल अप साइड की रेजिस्टेंस के लिए हमारा है 25,220 टू 25,240। डाउन साइड के लिए जो हमारा सपोर्ट्स है वो है 24,851 टू 24,865। बीच में ये एक आप लाइन देख रहे हैं, इसे इग्नोर मत करिएगा, ये भी लिख लीजिए 24,965 टू 24,973। इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन एक ट्रेंड लाइन आ रही है। ईजी नहीं होगा इसके लिए नीचे जाना, पर फिर भी हमें क्या प्राइस एक्शन दिख रहा है, हमें उस पर वर्क करना है, ना कि बस ट्रेड ले लिया। हम मानते हैं हमारा सेंटीमेंट कुछ भी हो, मार्केट देखिए ठीक है, हमने ये सोच लिया कि भाई बेरिश लग रहा है, पर हम इंट्राडे ट्रेडर हैं भाई, हम इन्वेस्टर नहीं है ना कि भाई अरे बेरिश लग रहा है निकलना है कि नहीं ना। हमारा काम है इंट्राडे ट्रेडिंग करना। भाई हमें अभी बेरिश दिख रहा है
ठीक है, अगर मेरी सेंटीमेंट है, पर हमें वो कैंडल में भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, वो चीज़ चार्ट में दिखेगा तो हम लेंगे भाई। अगर हम आ रहे हैं, हम देख रहे हैं, हाँ गया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस एक सपोर्ट है, उसके ट्रेंड लाइन पर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और एक अच्छा मूव अगर ऊपर की ओर कोई ऐसा कैंडल बना तो हम ऊपर की ओर लेंगे। हमारे रेजिस्टेंस पे हमें दिख रहा है कि अरे यार ये तो बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, फिर यहाँ से तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, आज नीचे आया तो हम एक डाउन साइड का ट्रेड लेंगे ऐसे ले करके। तो हमें उस पर वर्क करना है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में चलिए इसमें भी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, जो कि मैं काफ़ी समय से कहता और हुआ आ रहा हूँ। एक बार फिर ये चीज़ बोलूँगा, एक बार आप हमारा प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आपको मैं क्लियरली इसमें है, ये नहीं कि आज बना हुआ है, कई दिन से बना हुआ है, और आप उसे या पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको ईजिली पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ कि रेजिस्टेंस कब बना था कब नहीं। तो चलिए ये रेजिस्टेंस जो है, ये रेजिस्टेंस मैंने बनाया था 51,301 टू 51,368। अब डाउन साइड के लिए ये जो हमारा रेजिस्टेंस सपोर्ट है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। आज भी स्टिक कितना अच्छा, आप देखिए इस सपोर्ट, मैं क्या कहता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ ना कि भी कोई कैंडल दिखे भाई, ये डाउन आया उसके बाद आपको कितना बढ़िया सा, देखिए ना, आप इसे हैमर कहिए या कुछ भी कहिए, लेकिन ये विक पूरा क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि भाई अब इसे ऊपर जाना है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और सपोर्ट था, और इस सपोर्ट पे ऐसा कैंडल बन रहा है तो आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा। मार्केट अब गया हमारा, चलिए ठीक है, हम एक हमारे पहले रेजिस्टेंस ये भी हो सकता था कि भाई ठीक है, मार्केट का एक रेजिस्टेंस हुआ कि भाई ये उसका ओपनिंग, हम ओपनिंग पे हमने यहाँ लगाया, जैसे सपोज मैं आपको ड्राइंग आ जाए, जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये इसका रेजिस्टेंस था। अगर हम मान लेते हैं कि हाँ भाई ये फॉलो है और ये गैप ओपनिंग, कैंडल की ओपनिंग का जो फर्स्ट आई है वो हमारा रेजिस्टेंस है, तो देखिए ना कितना अच्छा इसने वर्क किया। मार्केट आया, फिर फॉल किया, और फिर उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा कैंडल बनाया। कैसे अच्छा कैंडल कि भाई ये आया यहाँ पे और ये बुलिश हरामी पैटर्न एक होता है वो बना। आप भी भूलिए, अब बस ये देखिए ना कि इस लेवल पे बना और इसी लेवल पे दोबारा बना और एक अच्छा मूव दिया, एक अच्छा मूव दिया। इस मूव में ये भी था कि मैं पहले देख चुका था 5 मिनट टाइम आवर में कि ये एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मूव भी नहीं था, क्योंकि वीक आप देख रहे हैं इसमें कितनी ज़्यादा वीक है, ये देखिए वीक है। फिर आया और फिर एक कंसोलिडेशन फेज में चला गया और यहाँ पे हमें दिन भर रहा और फिर इसने एक छोटा सा फॉल दिया। चलिए ये तो हमारा हो गया कि भाई इसने ऐसा ऐसा किया। चलिए रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए पहला तो रेजिस्टेंस ये है हमारा 51,611, ये आज का रेजिस्टेंस नहीं है, काफ़ी दिन का है, प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो आपको उसमें क्लियर दिखेगा। और ये हमारा रेजिस्टेंस है क्या, जो कि हमारा रेजिस्टेंस 51,850 टू 51,870, ये रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक करने के बाद प्रॉपर तरीके से प्राइस एक्शन पुल बैक हो, या सपोज दैट एक ऐसा फास्ट मूव है जो ऊपर तक जाए, और फिर यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप देख रहे, सपोर्ट देख रहे हैं, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। और डाउन साइड का देख, और डाउन साइड का हमारा जो रेजिस्टेंस सपोर्ट होगा वो है 50,691 टू 50,756। तो अब इससे गौर करिएगा। फिर कहता हूँ मैं कि जोन लाइन, चलिए मैंने लाइन बना रखा है, पर आप देख सकते हैं कि मेरा लाइन वर्क कर रहा है भाई, तो मैंने इसको रब नहीं किया, ठीक है ये है। अब आपको ये घबराना नहीं कि भाई यार ये देखो यार यहाँ पे जोन, यहाँ पे जोन और जोन सिर्फ इसलिए है भाई कि वो जब उस जोन पे कोई कैंडल आए या जा रही है तो आपको प्रॉपर प्राइस एक्शन दिखाए कि हाँ भाई यहाँ क्या हो सकता है। देखिए यहाँ रेजिस्टेंस था ना, यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ, यहाँ पे सपोर्ट था ना, यहाँ कैंडल बनी वो वर्क किया ना, तो जोन या ट्रेंड लाइन ये सब इंडिकेशन होता है कि भाई यहाँ पे कोई ऐसा बुलिश सिग्नेचर हमें दिखा या साइन दिखा, हम गए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी ये स्ट्रॉन्ग मार्केट है तो कायदे में रहेंगे तो फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है, चलिए हरे